नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कोरोना आने के बाद पहला बजट आज, टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कम, ज्यादा आमदनी वालों पर लग सकता है कोरोना सेस। आम बजट पेश होने से पहले संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 2021-22 की केंद्रीय बजट को पेश करने का प्रस्ताव होगा पारित। आज किसान आंदोलन का 68वां दिन, लगातार गाजीपुर में प्रदर्शनकारी डटे, किसानों और सरकार में फिर होगी 2 फरवरी को बातचीत। 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर सीएम शिवराज ने किया पोलियो अभियान का शुभारंभ। 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य। गैर हाजिरी पर एक्शन ऑन द स्पॉट, गृह मंत्री ने कहा तहसीलदार साहब कहां हैं, कौन है, नहीं आए, मैं उनके निलंबन की घोषणा करता हूं। सतना में कटे हुए हाथ के बाद मिली खोपड़ी, अंगों का मिलना बनी मिस्ट्री, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए 25 साल पहले पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस बार के पोलियो अभियान की शुभारंभ किया है। सीएम ने अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा प्रदेश और देश पोलियो से पूरी तरीके से मुक्त है। सभी पालकों को आगे आकर के अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री और पल्स पोलियो से जुड़ी हमारे विभाग का अमला तो है, यूनिसेफ और बाकी सहयोगी मित्रों की टीम भी है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि पोलियो को समाप्त करने के लिए 25 साल पहले पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया गया था। वो बच्चे जो समय छोटे छोटे थे उनको 2 बूंद हर बार पल्स पोलियो ना हो इसलिए पिलाई गई थी। आज वो बच्चे 25 साल, लगभग 25 साल के हो गए। आज जब हम ये अभियान फिर प्रारंभ कर रहे हैं तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उन बच्चों को भी जो ये 2 बूंद जिंदगी की पी के पोलियो से मुक्त हुए हैं, उनको ही बुलाऊ टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है और सक्रिय रूप से वो पोलियो को समाप्त करने के इस अभियान में आज सम्मिलित है। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को ये 2 बूंद जिंदगी की पिलाने का। इसके लिए कुल बूथ 44,685 बनाए गए हैं। ट्रांजिट बूथ 2,488 है। हाई रिस्क एरिया भी चिन्हित किए गए हैं 4,117 और कुल 89,370 टीमें इसके लिए बनाई गई है। मोबाइल टीम भी 1,609 काम करेंगी। वैक्सीनेटर 89,370 है। सुपरवाइजर 8,937 है। ILR 2,744, डीप फीजर 2,802 और वैक्सीन कैरियर 1,38,000 की व्यवस्था की गई है। OPV डोज 1 करोड़ 42 लाख और बाकी सारे प्रचार प्रसार की भी व्यवस्थाएं की गई है। पोलियो पर पूर्ण विजय हमने प्राप्त की है, अब इसको पनपने नहीं देंगे। इसलिए मैं समाज से भी अपील करता हूं, सभी स्वयंसेवी संगठनों से, इस काम में जुड़े हुए हमारे विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के भी प्रमुख लोगों से कि आइए पोलियो को पूरी तरह हमारे प्रदेश से बाहर करें। इसलिए ये 2 बूंद जिंदगी की हर बच्चे को पिलाने में आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि विदिशा विधायक शशांक भार्गव और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर रोटरी क्लब के अध्यक्ष देवरिया, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में 0 से
5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई गई। इसके साथ ही सीएमएचओ के द्वारा 11 के पोलियो बूथ केंद्रों पर जाकर टीकाकरण का जायजा लिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में केंद्र के आम बजट को लेकर के जनता की राय ली गई, जिसमें लोगों ने आने वाले बजट से कई सारी उम्मीदें लगाई। क्या कुछ कहना है लोगों का, दिखाते हैं आपको। कोरोना काल की मार ने लोगों को इतना व्यथित कर दिया है कि अब केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि महिलाएं का जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। महंगाई चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस भ्रष्टाचार के कारण महंगाई का इतना विस्तार हुआ है। सबसे पहले भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए और डीजल, पेट्रोल और तेल की जो इतनी महंगाई बढ़ रही है उसको सबसे पहले कंट्रोल में लाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यदि इसको महंगाई को रोकना चाहते हैं तो सभी दुकानदारों को एक लिस्ट दी जाए ताकि वो सारा लिस्ट के थ्रू मार्केट सामान मिल सके और उसके कारण लोगों को इसमें भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगी और लोगों को अच्छी तरह से कम दामों में सामान मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में आम बजट 2021-22 को लेकर के लोगों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने आने वाले बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको सुनाते हैं। हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि आम जनता के लिए जो भी हो, जो महंगाई चल रही है, महंगाई पे बजट में कुछ चर्चा हो, महंगाई कम हो, किसानों के लिए कोई नई योजनाएं आए। किसानों को जो लूटा जा रहा है, 3-3 महीने से किसान परेशान है, किसान के बारे में कुछ सुनी नहीं जा रही, उनके बारे में कुछ अच्छा संदेश आए। यही हम चाहेंगे कि अच्छा बजट हो और महंगाई से जनता को राहत मिले। मैं ये कहना चाह रहा था मोदी जी से या गृह मंत्री जी से या सब लोगों से हमारा एक निवेदन है कि किसानों के लिए जो ट्रैक्टर से लगा के सीडल, कल्टीवेटर, ट्राली, सारे उपकरण हमें उन पर जीएसटी हटा दी जाए, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। एवं खेती हम लोग कैसे करेंगे? डीजल, पेट्रोल 100 की कगार पे पहुंच गया है। 1 घंटे में एक ट्रैक्टर 8 लीटर डीजल खाता है, तो 1 एकड़ की खेती में 27,000 की लागत है और 30,000 की फसल बिकती है। मुरैना में जहरीली शराब का कांड अभी थमा नहीं था कि एक और नया मामला मुरैना पुलिस और ग्वालियर एसटीएफ के माध्यम से सामने आया। मामला है मानव तस्करी का। बता दें आपको, मुरैना स्टेशन रोड थाना पुलिस पर एसटीएफ ग्वालियर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी का खुलासा किया है। मानव तस्करी करने वाले नवजात बच्चियों को खरीदकर दूसरे राज्यों से लाकर के मुरैना में रख करके उनको पाल पोस करके बड़ा होने पर देह व्यापार के दलदल में ढकेल दिया जाता है। मानव तस्करी में शामिल एक महिला को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसके पास से 5 साल की एक नाबालिग बच्ची को उसके चुंगल से छुड़ाया गया। मामले की अभी जांच चल रही है। कई और बड़े खुलासे अभी मानव तस्करी से संबंधित मामले सामने आ सकते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई तेज कर दी है। खंडवा के नर्मदा नगर थाना पुलिस क्षेत्र में एसपी विवेक सिंह के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ मुहिम में नर्मदा नगर थाना प्रभारी ने सूचना के आधार पर थाना स्टाफ के साथ गांव के चिकड़ालिया के जंगल में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ लगभग 5 लाख रुपए का 10,000 लीटर महुआ लहन नष्ट किया। 80 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को धर दबोचा गया। ये मतलब चिकडालिया के जंगल से पकड़ लाए हैं, नर्मदा नदी के बैक वाटर से, और एक आरोपी को पकड़ा है। करीबन 10,000 लीटर लाहन है को नष्ट किया गया है और करीबन 85 लीटर दारू पकड़ी गई है। 34 की कार्रवाई की जा रही है।
खबर सिवनी से, जहां पर 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस द्वारा पैदल मार्च करके आम जनों को सड़क संबंधी सुरक्षा अभियान चलाया गया है। आपको बताते चले, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक द्वारा पैदल मार्च करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। में मैंने देखा कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी जो टीम है, पुलिस जो श्री प्रतीक बहुत ही बेहतरीन किस्म से पुलिस की हैंडलिंग कर रहे हैं, पुलिस के जो व्यावसायिक दायित्व उनको निर्वहन कर रहे हैं। और मैंने देखा कि यातायात को लेकर काफ़ी सेंसिटाइजेशन उन्होंने किया है, जनता में अपील की है। तो उसी अपील की कड़ी में ये अपील है जनता से कि वो यातायात के नियमों का ईमानदारी से पालन करें, ये देखते हुए कि उनकी जीवन सुरक्षित रहेगा तो उनके परिवार के जीवन सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो वो प्रदेश और देश के निर्माण में योगदान देंगे। सीधे एसपी के निर्देशन पर दस्तयाबी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पर जिले के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत असम, तमिलनाडु, गोवा, चेन्नई, गुजरात, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से दस्तयाबी से 20 दिनों में 70 से अधिक बच्चियों को उनके परिवारजनों में खुशियां दी है, जिनमें से 59 बच्चियां शामिल हैं जो कि कई वर्षों से घर से चली गई थी, जिनके खिलाफ 363 का मामला पंजीबद्ध किया गया, जिनको ढूंढने के लिए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में टीम गठित करके अन्य प्रदेशों में भेज करके वापस ऑपरेशन मुस्कान के तहत वापस लाया गया है। ये जो हमारे पुलिस मुख्यालय का जो है मुस्कान जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान के तहत जो है लगातार जो बालिकाएं जो कि चले जाती हैं, जिसमें 363 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। तो उसमें उस अभियान के तहत वर्तमान समय तक 72 जो है बालक बालिकाओं की दस्तयाबी की जा चुकी है, जिसमें 59 जो है बालिकाएं। और इनको जो इन बालिकाओं को दस्तयाबी करने का जो कार्य है, उस कार्य के तहत जो है न केवल हम बात करें सीधी जिले की, बल्कि मध्य प्रदेश की भी बात करें तो वहाँ के अलग अलग जिलों की बात करें, बल्कि इसमें बहुत सारी जो बालिकाएं हैं इनको पूरे भारतवर्ष से किया जा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो है असम। युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र शर्मा छोटू के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, गैस, डीजल के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ मोदी सरकार का घंटाघर चौराहे पर दर्ज करवाया गया। कार्यक्रम वरिष्ठ कांग्रेस के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेसी, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल के सभी कार्यकर्ता समस्त रूप से सम्मिलित हुए। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लगातार किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसमें 60 से 65 किसान शहीद हो गए हैं उस कानून की वजह से, जो ऐसा कानून है जिससे किसान गुलाम होगा, नौजवान गुलाम होगा और हिंदुस्तान गुलाम होगा। पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो 100 रुपये पहुँच गई है, डीजल की कीमत 100 रुपये पहुँच गई है। होगी क्योंकि जब तक मोदी सरकार है तब सब मुमकिन है। मेरा एक सलाह है मोदी और शिवराज सिंह चौहान को कि जिस तरह ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे ये जेब में मिर्ची रख के और जनता के आंख में झोंक के और सीधे गर्दन काटने का काम क्यों नहीं करते। जब उनको इसी तरह रोज महंगाई बढ़ाना है, रोज आम जनता परेशान है, प्रताड़ित है, किसानों के ऊपर जिस तरह नंगा करके पीठ में लात और छाती पे गोली मारने का काम इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ किया। मेरा स्पष्ट मांग है पुलिस द्वारा शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट पहने वाले चालक को पुलिस ने रोका और दस्तावेजों की पड़ताल भी की है। जब बाइक चालक ने सभी दिखाए तो यातायात पुलिस के प्रभारी कुंवर सिंह ने बाइक चालक को गुलाब का फूल भेंट करके बाइक चालक की प्रशंसा की है। वहीं कार चालकों को भी रोक करके उन्हें गुलाब के फूल भेंट किए गए हैं, जिन्होंने सीट बेल्ट और दस्तावेज सहित यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाया है, उनको गुलाब का फूल भेंट किया गया। यातायात प्रभारी कुंवर सिंह ने बताया कि वर्तमान में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट किया गया है, जिन्होंने यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहनों के संपूर्ण दस्तावेज सहित हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए हुए थे।
पहल है क्योंकि हम लोग सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, मास्क पहन के चल रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, हमारे पास गाड़ी के पूरे पेपर्स हैं, फास्टैग है हमारी गाड़ी में। तो जो नियम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बना रखे हैं हम उन सब का पालन कर रहे हैं। और ये जो सड़क सुरक्षा इस बार माह बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत जो भी हेलमेट लगाए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं, उसको हम सम्मानित कर रहे हैं फूल से। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर इंदौर से, जहां पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला बुजुर्गों को लेकर के ज्ञापन देने DIG ऑफिस पहुंचे। आपको बताते चले, संजय शुक्ला ने बुजुर्गों के साथ नगर निगम द्वारा अमानवीय व्यवहार के मामले में शिकायत DIG से की है और कार्रवाई की अपील करी है। आपको बताते चले, कल नगर निगम द्वारा असहाय बुजुर्गों के साथ निंदनीय घटना की गई है, जिससे पूरे इंदौर में आक्रोश है। वहीं विधायक शुक्ला ने इस घटना की निंदा करते हुए अपने समर्थकों के माध्यम से पूरे शहर में बेसहारा गरीबों को शॉल और नगद राशि प्रदान करवाई। वहीं शुक्ला ने बताया कि कल की घटना से मन खूब द्रवित हुआ है, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर शिप्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आता तो इन बुजुर्गों का क्या होता। देश की बड़ी शर्मनाक घटना थी, उसके बाद ही देखिए ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको धक्का सिखान ले रहे हैं, अधिकारी ना कार्रवाई कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कल से लेके आज तक बेचारे 15 लोग थे, 15 लोगों में से 10 लोग अभी भी गायब हैं। मात्र 4 लोग हमको मिले जितेंद्र सर के अंदर। उन लोगों को बेचारा ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। हम वहाँ जाके हमने उनकी व्यवस्था कराइए और साथ में उनको लेके आए। IG साहब के पास इवेंट में कार्रवाई होना चाहिए तत्काल, क्योंकि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने जो कराए गलत किया है। देवपालपुर के शिक्षकों ने लामबंद होने की रणनीति बनाई है। इसको लेकर के विकासखंड के नवीन शिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय मंडी प्रांगण में संपन्न हुई है। बैठक में कर्मचारियों को दी जा रही नवीन पेंशन योजना NPS की जगह पुरानी परिवार पेंशन योजना OPS देने की मांग पर चर्चा हुई है। बैठक को राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव संजय सेन ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के सांसदों व विधायकों को एक दिन भी अपने पद पर रहने पर उन्हें पुरानी परिवार पेंशन का लाभ मिलता है, जबकि 32 से 42 वर्ष तक शासन की सेवा करने वाले कर्मचारियों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी है, जो सरासर अन्याय है। यदि NPS नवीन पेंशन योजना इतनी ही लाभकारी है तो देश के सारे सांसद, विधायक व मंत्रियों को भी पेंशन बंद कर दें, उन्हें NPS का लाभ दिया जाना चाहिए। नवीन पेंशन योजना जो लागू की है वो कर्मचारी विरोधी है। उसमें कर्मचारी को आर्थिक रूप से वृद्ध अवस्था में जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसमें सिर्फ
1800 या 1200 रुपए की बहुत छोटी पेंशन के रूप में राशि मिल रही है। उस राशि से वृद्ध अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति को अपने पालन पोषण में बड़ी दिक्कतें आती हैं, जिससे उसको 40 साल की सेवा करने के बाद अगर 1000 रुपये पेंशन मिलती है तो वो उसके साथ सरासर अन्याय है। खबर विदिशा से, जहां पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 क्लिक से प्रदेश के 20 लाख किसानों के बैंक खातों में 400 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत डाली है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शनिवार को तहसील परिसर में किसानों को दिखाने के लिए स्थानीय प्रशासन से व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए किसान ना के बराबर दिखाई दिए हैं। वही कार्यक्रम सफल रहे, इसके लिए कोटवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बुलाया गया है। और आज ये बड़े खुशी की विषय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने आज 1 क्लिक के माध्यम से 20 लाख किसान परिवारों के खाते में 400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि जब से वो आए वो मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में चिंता कर रहे हैं, हर गरीब के बारे में चिंता कर रहे हैं। पिछली 16 तारीख को भी उन्होंने किसानों के खाते में पैसा रायसेन से डाला था। खबर सीधी से, जहां पर सिंधु दर्शन यात्रा एवं लेह लद्दाख यात्रा की बैठक सिंधु दर्शन यात्रा संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार, समिति के प्रचारक सुरेंद्र लखवानी व प्रदेश पदाधिकारी कमलेश सचदेव की उपस्थिति में संपन्न हुई। आपको बताते चले, ये यात्रा पिछले 25 सालों से आयोजित की जा रही है और इस यात्रा को सिंधु नदी के किनारे लगाने वाले कुंभ माना जाता है व इसी दर्शन यात्रा में किसी भी समुदाय के व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं। कोठी के बस स्टैंड के पास इंसानी सिर मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया है। 2 फीट गड्ढे में मानव का सिर दबा हुआ मिला। मौके पर देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बताते चले, 2 दिन पहले कोठी के कोरियान मोहल्ले से कटा हुआ हाथ भी मिला था। हाथ को पुलिस ने मर्चरी में रखवा दिया था। कोठी में लगातार इंसानी अंगों को मिलना मिस्ट्री बनता जा रहा है। वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई सिर दिख रहा है, जी सिर कटा हुआ पड़ा है, तो पुलिस इस सूचना पर से मौके पर आई। पुलिस ने देखा कि सिर अकेला नहीं है, पूरी बॉडी है, सिर निकला हुआ है बाहर ज़मीन के, और यहाँ पर खुदाई कराई तो पूरी बॉडी से है वो सिर इंटैक्ट जुड़ा हुआ मिला। इंदौर में भिक्षुकों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम के उपायुक्त प्रताप सोलंकी को निलंबित कर दिया गया। वहीं अन्य नगर निगम कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इंदौर शहर में कड़ी ठंड को देखते हुए भिक्षुकों के रैन बसेरे में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ये घटना प्रकाश में आई है कि इस कार्य को सुपरविजन करने के लिए नगर निगम के उपायुक्त प्रताप सोलंकी को जिम्मेदारी दी गई थी। सोलंकी द्वारा कार्य में लापरवाही की गई। इस लापरवाही पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उन्हें इंदौर से बाहर पदस्थ करने के निर्देश जारी किए गए। बस्तर के नारायणपुर विधानसभा में स्थित चुरावन पंचायत के पटेल पारा में रहने वाले किसान बीमार बेटे के समय पर अस्पताल न पहुंचने से मौत हो गई। आपको बताते चले, मृतक का पिता लक्ष्मण कोराम जो कोटवार के रूप में कार्य करता है, उनका कहना है कि रोड बाधित होने की वजह से इलाज नहीं हो पाया। जब इस घटना की जानकारी मंडल भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह से मंडावी को मिली, वैसे ही वो मौके पर जाकर परिवार को सांत्वना देने पहुंच गए। इस मौके पर घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का मांग की है। तो का तुम अस्पताल आते हो? तो रास्ता में का रोक दी?
पुलिस वाला मन 2-2.5 घंटा अच्छा, तो तुम टाइम से नहीं पहुंच पाए ना अस्पताल? टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच पाए? बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।